नजमुल साकिब साहब, दो मामलात हैं, जुडिशल कमीशन का भी एक मामला है, लेकिन पहले वकला तहरीक के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या इस वक्त वो माहौल है, वो सिचुएशन है कि वकला तहरीकें चल सकती है और वो कामयाब भी हो सकती है? देखिए, ये जो वकला एक्शन कमेटी है या पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार जो हैं, ये सब ने मिल के फ़ैसला किया है जो आपने अभी बताया कि वकला एक तहरीक चलाएंगे। किसके ख़िलाफ़? तो पता ये चला कि इनका एक नारा है, अली अहमद कुर्द साहब से हमें पता लगा, मुनीर मलिक साहब से पता लगा कि इनका एक नारा है कि नहीं छड़ांगे। यानी वो लोग जो कि पंजाबी नहीं समझते उनके लिए ये है कि इसका मतलब है कि छोड़ेंगे नहीं। अब ये पहले तो बड़ा एक यानी अजीब सी बात लगती है कि पाकिस्तान में तो बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं, तो ये पंजाबी का ही क्यों नारा लिया गया, नहीं छड़ांगे। अच्छा, आगे दो तीन सवालात पैदा होते हैं कि ये किसको नहीं छोड़ेंगे। क्या पार्लियामेंट को, सेनेट में या नेशनल असेंबली को नहीं छोड़ेंगे, या प्रोविंशियल असेंबलियों को नहीं छोड़ेंगे, या वो लोग जिन्होंने के 26वीं तरमीम लेके आए उनको नहीं छोड़ेंगे, या फिर 26वीं तरमीम को नहीं छोड़ेंगे और उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो वापस नहीं हो जाती। देखिए, जो तहरीक चलती है ना, तारीख गवाह है, कोई मकसद होता है। मिसाल के तौर पे एक छोटा सा मकसद है और वहाँ के हिंदुस्तान के सिख जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और एक तहरीक चलाते हैं, और वो उसका नारा ये होता है, जीतांगे या मरांगे, यानी या तो जीत जाएंगे या मरेंगे। और उन्होंने फिर अपनी मुतालबात नरेंद्र मोदी से पूरे कबूल करवाए, मनवाए। अच्छा, इससे बड़ी बड़ी तहरीकें भी चली हैं। तहरीक पाकिस्तान चलती है, फिर हमारे यहाँ तहरीक इंसाफ है। एक तहरीक जो है वो क्यूबा में भी चली और वहीं से ये नारे लगने के जो है ना हिसाब किताब के सामने आए। फिदेल कास्त्रो के ज़माने में तहरीक चली और उसका जो मोटो था या नारा था वो ये था, पात्रिया ओ मुएर्ते, कि या तो वतन लेंगे या मौत है। और उसी की ही जो है वो चीज़ मैंने देखी सिखों की जब आती है, जीतांगे या मरांगे। अब इस तहरीक को जो कि खालिसतन 26वीं तरमीम के आने की वजह से हुई है, मुझे समझ नहीं आ रही कि किसको नहीं छोड़ेंगे। नंबर दो कि ये 26वीं ये जो तरमीम आई थी ये तो हो चुकी, ये तो आइन का हिस्सा बन गया। दोनों यानी ऐवानों ने इसको यानी कर दिया अप्रूव, यानी सदर साहब ने तौसीक कर दी, आइन का हिस्सा बन गया। अब क्या इसको आइन से निकालने के लिए सड़कों से निकाल लेंगे? करेंगे क्या, होगा क्या? या तहरीक बराए सिर्फ तहरीक है? और फिर सबसे बढ़ के कि तहरीक इंसाफ जो कि मेन ऑपोजिशन आपकी पार्टी है, वो उसका रोल इसमें क्या होगा? अच्छा, समझ नहीं आ रही। हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे, किसको नहीं छोड़ेंगे? नजमुल साकिब साहब, अब ये जो मामला इससे जुड़ा हुआ है वो जुडिशल कमीशन का है। जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है और ये सारा कुछ जो है वो इस जुडिशल कमीशन के इजलास और उसके बाद जो फिर आइनी बेंच बनता है उसी के लिए हुआ, और यही सारा मामला था जिसको इतना 1.5 महीना तकरीबन डिस्कस किया गया 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि अब ये कल की जो मीटिंग होने जा रही है जुडिशल कमीशन की, इसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, ऑपोजिशन, हुकूमत सब मौजूद होंगी, फिर अदलिया की नुमाइंदगी होगी, तो क्या होने क्या जा रहा है? आपको लगता है कि अब मामला मज़ीद उलझेगा इस मीटिंग के बाद या सुलझ जाएगा? मामलात जो है ना वो मेरे नज़दीक, अगर आप बहुत सारे लोगों की राय देखें तो वो ये कह रहे हैं कि मामलात मज़ीद उलझ रहे हैं। लेकिन अगर आप मुहद्दब सा लगाएं हुकूमत पे और हुकूमत के एंगल से देखें तो मामलात तो सुलझ रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये 5 नवंबर की आपने बात की कि जुडिशल कमीशन का पहला इजलास है। आप 26वीं तरमीम करते हैं और उसके बाद ये पहला इजलास हो रहा है, इसमें मसला क्या है? फिर आपने बात की कि जी ये जो चैलेंज हुई है 26वीं तरमीम, अब सवाल ये है कि चैलेंज आप होते रहें, लेकिन जब ये बात पहुँचेगी उन चीफ जस्टिस तक जो कि 26वीं तरमीम की वजह से या उसके अंदर एक क्लॉज की वजह से, वो 3 के पैनल की वजह से वो बने हैं, उसको वो कैसे देखेंगे? इट इज़ एवरीबॉडीज गैस। अच्छा, ये दो मुख्तलिफ आपको यानी एंगल्स नज़र आ रहे हैं। फिर उसमें तीसरा एंगल ये जो वकला का जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद हो रहा है। एक तरफ तो रूटीन की चीज़ें हो रही हैं, ये जुडिशल कमीशन अब रूटीन है, बेंचेस बनेंगे आईनी, वो रूटीन की बात होगी क्योंकि फैसला हो गया कि आईनी बेंचेस बनेंगे। जुडिशल कमीशन का ये हिसाब किताब भी इसके फैसले हो चुके।
ये अगर तहरीक चलनी थी तो इसका ये वक्त नहीं है, ये जरा पहले चलानी चाहिए थी। अब क्या ये प्रेशर ग्रुप बन रहा है? क्या किसी को प्रेशराइज करने की कोशिश है, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट को, और खासुल खास जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनको खुदा ना खास्ता प्रेशराइज, और क्या वो प्रेशराइज हो जाएंगे? ये सारी चीजें तो देखने की हैं। विशफुल थिंकिंग एक चीज होती है ज़ौक, आदमी का दिल चाहता है, जिस तरह भी बात हुई ना कि जी ये तो तहरीक जो है वो, यानी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये चली तो कामयाब हो जाएगी, मोमेंटम बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि गंडापुर साहब आते हैं और आराम से वापस चले जाते हैं। चीज़ें जो हैं वो एक पॉइंट पे पहुंचती हैं और उसके बाद रिट्रीव हो जाता है सारा मामला। उससे कुछ थोड़े से शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। मेरे ख्याल में मेरा तज्जिया ये कहता है कि अदलिया को ख़ास तौर पे 26वीं तरमीम के बाद अपना काम करने दिया जाए। और अभी तक जो रुकावटें नज़र आ रही हैं उसमें ये वकला तहरीक है या वो चैलेंज हो गई, 26वीं तरमीम जो है वो चैलेंज हो गई, ये नज़र आ रही हैं रुकावटें। लेकिन सवाल वहीं पे ही है कि अगर आपने आइन में तब्दीली कर ली है 2/3 आपकी अक्सरियत से, और उसमें मिनहसुल जमात आप मौजूद हैं, तो अब किस चीज़ का? और वकला उस लिहाज से स्टेक होल्डर नहीं है, स्टेक होल्डर नहीं है वो। उनकी बात जो है वो अदालत के एंगल से आ सकती है, लेकिन स्टेक होल्डर नहीं है वो। नजम साकी साहब, एक तो कोई जादुई चीज़ है अली अमीन गंडापुर साहब के पास के, वो पहनते हैं और गायब हो जाते हैं और उसके बाद नहीं मालूम होता वो कहाँ पर हैं। तो अब अगली दफ़ा भी क्या वो इसका इस्तेमाल करेंगे? और एक चीज़ ये है कि हमेशा एहतजाज अपोजिशन इसलिए करती है कि प्रेशर बिल्ड कर लिया जाए। अगर गुज़िश्ता एहतजाजों में प्रेशर नहीं बिल्ड हुआ तो अब इस किस्म के अगर केपी में कोई जिरगा किया जाता है या वहाँ से कोई बयानिया दिया जाता है तो क्या उससे प्रेशर बिल्ड हो जाएगा? ख्वाजा आसिफ साहब ने तो वही कहा जो अभी आपने कहा है कि जी वो पिछली दफ़ा की तरह आएंगे, वर्कर्स को अकेले तनहा छोड़ के तो वाया बठिंडा या बारोबार पीर वदाई जो है वो चले जाएंगे। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया। देखिए, दो बातें उन्होंने गंडापुर साहब ने और की हैं और मैं उनमें थोड़ा सा देख रहा हूँ कि हमारी जो समस्या है, जो मसला है, उसका हल। एक उन्होंने बात की है कि बाहर निकल कर हुकूमत का खात्मा करेंगे, बाहर निकल कर हुकूमत का खात्मा करेंगे, प्लान बन चुका है। बाहर निकल कर हुकूमत का खात्मा करेंगे, प्लान बन चुका है। कौन सा प्लान, कैसे करेंगे, कौन सी हुकूमत? क्या आप वफाकी हुकूमत की बात कर रहे हैं या सूबाई हुकूमतों की भी बात कर रहे हैं कि उसको ख़त्म करेंगे, जिसमें आपकी अपनी हुकूमत भी शामिल है? लिहाजा मुझे ये सियासी बयान लग रहा है। दूसरा जो उनका है, ताबूत में आखिरी कील ठोंकने के लिए आएंगे। आखिरी कील, ज़रा बाकी कीलों का बताएं। देखिए, ये जो लास्ट नेल इन द कॉफन का ये है ना, जो हमने तर्जुमा किया हुआ है, उसमें कॉफन का होना बड़ा ज़रूरी है, ताबूत का होना बड़ा ज़रूरी है। ताबूत किधर है जिसमें आप आखिरी कील ठोंकेंगे? ये तो ताबूत बनाने की बात कर रहे हैं आप। तो ये दो बातें करके मैं ये बताना चाहूँगा अपने पीटीआई के दोस्तों को कि ज़रा थोड़ा वजाहत करें। यानी किस चीज़ की वजाहत करें वो मैं बता देता हूँ। सड़कों पे आके आपने एहतजाज करके, तोड़ फोड़ करके, तो 9 मई आपके अगर सामने है तो वो तो रास्ता नहीं है। हुकूमत नहीं बदलती। सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे तो हुकूमत गिरती भी नहीं है, ये भी आपको पता है। आपकी फ़ौज मौजूद, आपकी पुलिस मौजूद, आपके सारे इदारे मौजूद जो कि हुकूमत का साथ देंगे और वो यानी जो भी तोड़ फोड़ कर रहा है उसको पकड़ेंगे। आपने सियासी तौर पे अगर आप देखें, पॉलिटिकल साइंस के एक स्टूडेंट के एंगल से, तो आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि कुछ इस तरह से प्रेशर बिल्ट हो कि हुकूमत वक्त जो है या मुक्तदरा जो है वो टेबल पे बैठ के आपकी बात सुने और आप इस काबिल हों कि अपनी बात मनवा सकें। तो इस वजह से जो आप ये प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन ये जो पिछली दफ़ा आपने किया है, आप तो उस मकाम तक पहुंचे ही नहीं जहां तक आपने कहना था कि जी हम वहां पे डी चौक पे पहुंचेंगे, ये करेंगे। क्या करेंगे? तो मेरे कुछ ये जो सवालात हैं ना, उनको अगर सामने आप रखें तो आपको पता लगेगा कि ये रूटीन की कोई बात लग रही है कि नहीं जी पहले हम यानी जिरगा करेंगे, नहीं फिर हम जलसा करेंगे, जलसे का ऐलान फलानी डेट करेंगे और फिर जलसा जब होगा तो फिर देखी जाएगी। और फिर हमने ये भी देखा कि जलसे का ऐलान होता है और सुबह 7 बजे, पौने 7 बजे के करीब खान साहब के साथ एक मुलाकात होती है, जलसा मनसूख हो जाता है। फिर वो ये भी नहीं देख रहे कि इस्लामाबाद के लिए जलसा करने के बाकायदा तौर पे कुछ हिसाब किताब नए आ गए हैं
उसमें किस वक्त 6 बजे बत्ती बंद होनी है, ये होना है, वो होना है, जगह का तयन वगैरह। तो ये सारी चीजें देखते हुए जो मेरा तज्जिया है वो ये कहता है कि ये इस काबिल नहीं होगा ये जिरगा या ये आपका जलसा कि मुक्तदरा को या हुकूमत को इस तरह से लेके आए टेबल के बाद कि इनकी डिमांड सुनी जाए। लिहाजा ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए है और इस पे तुर्रा ये है कि आपके अपने लोग जो हैं ऐसे लग रहा है कि उनको एक एक करके इस्तेमाल किया जा रहा है। राइट। पुराने लोगों को लाया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब कहीं से वापस आ रहे हैं, सुनने में ये आ रहा है कि वाडा साहब भी शायद वापस आएंगे, वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ये चीजें ठीक नहीं है। सबसे पहले अपने इंतजामी उमूर ठीक करें और उसके बाद प्लान अगर बनाया है तो जरा अवाम के लिए, अपने वर्कर सपोर्टर के लिए बता दें कि प्लान है क्या।